जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। शास्त्रों के अनुसार कलयुग वह युग होगा जिसमें पाप अपने चरम पर होगा और मनुष्य की आयु सबसे कम होगी। इस युग में शायद ही कोई होगा जो भगवान का नाम लेगा। लेकिन अगर विष्णु पुराण की बात करें तो इस पुराण में कलयुग को सबसे अच्छा युग बताया गया है। आखिर पापियों से भरे इस युग को सबसे अच्छा क्यों बताया गया है, आइए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। हमारे शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग को पापों का युग माना जाता है। इस युग में मानवता के आधारभूत मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है और अधर्म, अन्याय, असत्य, लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह इत्यादि बढ़ते जा रहे हैं। मान्यता है कि कलयुग में धर्म का केवल चौथाई हिस्सा ही बचेगा। हर युग में जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा है तो भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पाप और अधर्म का नाश किया है, जैसे रावण, कंस और दुर्योधन, और एक नए युग के साथ धर्म की स्थापना की है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भी जब धरती पर पाप की सीमा बढ़ जाएगी तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे और इसके बाद फिर से एक बार सतयुग शुरू होगा। अभी कलयुग शुरुआती दौर में है। जी हाँ, क्योंकि कलयुग की आयु बताया जाता है लगभग 5000 वर्ष है और इसके अभी कुछ ही समय बीते हैं। तो अभी अभी कलयुग जब शुरुआती दौर में है तो इस समय मनुष्य के जीवन में कई अलग अलग मोड़ और संघर्ष हैं, जहाँ उसे अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। इस युग का महत्व इस बात में है कि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आचरण, विचार और कर्मों को संतुलित रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें अपने आत्मिक जीवन को निरंतर विकसित करने की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि लोग अध्यात्म को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं और जब मनुष्य दुखों से पीड़ित हो जाता है तब वह परमात्मा को याद करता है और परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है। तो यह इस दौर का ही महत्व है कि लोग अपने जीवन में ईश्वर की महत्वता को जान रहे हैं। अभी इस युग के महत्व के कारण ही उसे समझ आ रहा है कि ईश्वर की भक्ति के अलावा सच्चा सुख कहीं पर भी नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर की महत्ता का पता है, लेकिन जब कलयुग आगे आगे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो उस समय में लोग ईश्वर की भक्ति को नकार देंगे, ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानेंगे। ईश्वर की भक्ति तो दूर की बात है, लोग ईश्वर का नाम तक नहीं लेंगे और बहुत ही ज़्यादा अधर्मी और पापी हो जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि धर्म का महत्व किसी भी युग में कम नहीं होता है। धर्म एक व्यक्ति के जीवन का आधार है। बिना धर्म के एक व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता है। धर्म ही उसे सही और गलत के बीच अंतर जानने में मदद करता है। कलयुग की अवधारणा लोगों को कहीं ना कहीं इस बात के लिए जागृत कर रही है कि वो इस युग में धर्म के रास्ते से भटक न जाए। इसलिए वे समय समय पर कई माध्यमों से अपना आत्म विश्लेषण करते रहते हैं। हालांकि कलयुग में धार्मिक मूल्यों और आदर्शों की अवहेलना हो सकती है, लेकिन यह धर्म के महत्व को कम नहीं कर सकती, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने धार्मिक मूल्यों और आदर्शों को और अधिक दृढ़ता से अपनाने की आवश्यकता है। एक तरह से देखें तो कलयुग में धर्म का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह हमें अपने आचरण, विचारों और कर्मों को संतुलित रखने में मदद करता है। विष्णु पुराण में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग कहा गया है, क्योंकि माना गया है कि इस युग में पाप इस कदर अपना प्रभाव बढ़ा लेगा कि इस युग में केवल भगवान की भक्ति और नाम के स्मरण से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में जो भी कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा को सुनता है और भगवान विष्णु की भक्ति आराधना करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार वेद व्यास ने एक चर्चा के दौरान बताया कि कलयुग काल सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जप, तप, यज्ञ, होम और व्रत आदि करने पर जो पुण्य फल सतयुग में 10 वर्षों में मिलता है, वही पुण्य फल त्रेता युग में 1 वर्ष में मिलता है
और द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में मात्र 1 ही दिन में प्राप्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस युग में केवल भगवान का नाम जपने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है, क्योंकि इस युग में मनुष्य को अपने कर्मों के फल तुरंत अनुभव होगा, जिससे वह अपने कर्मों को सुधार सकता है और आध्यात्मिक रूप से खुद को उन्नत कर सकता है। इसलिए हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ और हमें भगवान को प्राप्त करने का इतना सुनहरा अवसर मिला। हमें केवल दिन के 20 मिनट अपने भगवान को देने हैं और मन लगाकर भगवान का ध्यान भजन, भगवान का नाम जप करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो सच मानिए हमें भगवान की कृपा का अनुभव होगा। हमें अनुभव होगा कि भगवान हमारे साथ हैं। तो आप भी हर रोज़ भगवान का नाम जप और कीर्तन जरूर करिए। भगवान की कृपा आप पर अवश्य होगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री हरि विष्णु जी। भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भक्ति से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।